मैं सबको गलत नहीं बोल सकती हूँ, और ना उसमें अंग प्रदर्शन है। आप कला के नज़र से देखेंगे तो आपको एक डांसर ही दिखेगी, और कुछ और नज़र से देखेंगे तो कुछ और दिखेगी। देखिए, उसमें कुछ अंग प्रदर्शन चीज वाली नहीं है बात। बस मैं उसी दिन साड़ी पहनी थी, बाकी दिन मैं लहंगा पहनती। कुछ लोग जो सोचने वाले रहते हैं, उनका गंदा सोच रहता है, जो ऑर्केस्ट्रा को नाम को बदनाम करते हैं। मुझसे यही सवाल कर रहे हैं कि आप क्यों पहने, आप क्यों ऐसे दिखा रहे, पेट क्यों दिखा रहे। मतलब मुझे लग रहा है कि मैं ही एक बड़ा गलती कर दी, बाकी सब शरीफ है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संदीप कुमार है और आप देखना शुरू कर दिए हैं स्काई भोजपुरी न्यूज। मेरे जो बगल में जो लड़की आपको नजर आ रही है, इनका नाम दीप्ति राज है। और दीप्ति राज इन दिनों सोशल मीडिया पे खूब वायरल हो रही है। और दीप्ति राज का जो डांस करने का अदा है, लोग उसको कहीं ना कहीं पसंद कर रहे हैं, और लगातार इनका जो रील्स है वायरल हो रहा है। तो आइए बात करते हैं, तो आप सभी बने रहिएगा। तो दीप्ति राज, आपका स्वागत है स्काई भोजपुरी न्यूज में। कैसी हो? बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं ठीक हूँ। क्या कहोगी? लगातार तुम्हारा रील्स जो है सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है और बिहार के लोग भर भर के तुम्हें प्यार दे रहे हैं। जी, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरा वीडियो इतने लोग पसंद कर रहे हैं, इतना लाइक किया जा रहा है, मतलब सपोर्ट दिया जा रहा है मेरे को। और कुछ लोग होते हैं जो मेरे से नफरत करते हैं। कोई अगर जिंदगी में हेटर्स नहीं रहेंगे तो जिंदगी कैसा? यानी ट्रोल भी हो रहा है तुम्हारा? जी, ट्रोल भी हो रहा है। कोई पसंद भी कर रहे हैं, तो कोई सपोर्ट पे है, बहुत कोई है। क्या कहोगी उन लोगों के बारे में जो कि तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं, उसके बाद से जो तुम्हें ट्रोल कर रहे हैं? देखिए, जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहती हूँ, और ऐसे ही मेरे सपोर्ट करते रहे। और जो मेरे हेटर्स है उनको भी मैं धन्यवाद बोलना चाहती हूँ, क्योंकि ज़्यादा मतलब जो सपोर्ट करते हैं वो लोग चर्चा नहीं, जो हेट करते हैं वो लोग ज़्यादा चर्चा करते हैं मेरे बारे में। तो मैं वही बोलना चाहती हूँ कि आपको भी बहुत बहुत थैंक यू हेटर्स लोग। आप ऐसे ही हेट करते रहे, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मुझे कोई हेट करे। चलिए बात किया जाए, मैं फिर से उसी चीज को दोहराना चाहूंगा कि ये कैसे हो गया कि आपका रातों रात रील्स वायरल हो जाता है। कब और कैसे वायरल होता है, जरा हमारे दर्शकों को बताओ तुम। मैं गई थी दुर्गा पूजा के जो दशहरा दिन होता है, दशमी रहता है, हाँ। वहाँ पे डांस प्रोग्राम करने गई थी। तो वहाँ पे एक लड़का वीडियो बना लिया, अब वो पोस्ट कर दिया इंस्टा पे, तो वो पूरा 4 मिलियन क्रॉस करने वाला है, भी लगातार वायरल हो रहा है। तो बहुत खुशी लगा जान के कि मेरा वीडियो चलो वायरल हो गया है। और मतलब मुझे भी नहीं पता था कि वो वायरल हो जाएगा बोल के। अब होने को कौन टाल सकता है। अच्छा, वो तुम्हारा जो रील्स था कहाँ से वायरल होना शुरू हुआ, किस सोशल साइट से वायरल होना शुरू हुआ? जी, एक भोजपुरी कुछ नाम से है आईडी, हाँ। उसके आईडी से वायरल हुआ है। और वो जगह था, गांव का नाम था पचलखी, कुछ नाम था जगह। पचलखी बाजार, हाँ। सिवान जिला में पड़ता है। जी, सिवान जिला में पड़ता है। वहीं पे आपका जो प्रोग्राम था जी, और वहाँ का कोई लड़का वीडियो बना लिया था और वो अपने सोशल आईडी पे डाला था, वहाँ से वायरल हो गया। जी। आपको कब पता चला कि हमारा रील्स जो है वायरल हो गया? वहाँ 4-5 दिन बाद ही मुझे पता चला कि मेरा रील्स वायरल होने लगा है। 4-5 दिन के बाद? जी। लेकिन अभी आपको देखा जा रहा है और आप चर्चा में जो आई है, फिलहाल से आई है। जी। ये कैसे हुआ? अब देखिए, जो वायरल होता है लोग उसे पसंद करते हैं, देखना पसंद करते हैं, कि वो कहाँ, जानना पसंद करते हैं उसके बारे में, कि वो क्या करती है, कहाँ से आई है और नाम क्या है उनका। सब लोग ये जानने के लिए मतलब बहुत हाँ उत्सुक होते हैं, हाँ, जानना जी। चाहते हैं कि ये बताओ कि तुम कहाँ से बिलोंग करती हो और कब बिहार आई, और बिहार में कब और किस ऑर्केस्ट्रा में आप काम करती हो? देखिए, मैं बिहार आई 3 साल हो गए बिहार आते हुए मेरा, और मैं झारखंड से हूँ। अच्छा। झारखंड जमशेदपुर से हूँ। और यहाँ मतलब बिहार में रह के मतलब अच्छा लगने लगा है बिहार। तो लगता है कि बिहार भी मेरे, क्योंकि झारखंड और बिहार तो हाल फिलहाल में अलग हुआ है। हाँ। पहले तो एक ही था। तो बिहार भी मुझे अच्छा लगने लगा है, बिहार में रहने भी पसंद अच्छा लगता है। अच्छा, ये कहा जाता है कि बिहार में जो लड़कियां नृत्य करने के लिए आती है, बिहार के कुछ लोग जो है, ऐसा आरोप लगता है कि बिहार के लोग उनके साथ जलील हरकतें करते हैं डांस करते वक्त। तो तुम्हारा क्या रिएक्शन है इस पे, क्या कहना चाहोगे? कुछ सब लोग नहीं वैसे करते हैं, कुछ लोग जो नशे के धुन में होश में नहीं रहते हैं, वो लोग छेड़खानी करते हैं, कुछ बोल देते हैं, बुरा वर्ड बोल देते हैं। तो सब लोगों को तो मैं नहीं बोलना चाहती हूँ, बस कुछ लोग होते हैं जो ऐसे हरकतें करते हैं। अब उनका बचपन से वैसे हरकत है या बड़े होके वैसे बने हैं,
पता नहीं, बट उन लोगों को कंट्रोल करना चाहिए अपने आप पे, क्योंकि हम लोग भी दूसरे राज्य से इस राज्य में काम करने आते हैं लड़कियां, तो उनको इस तरह से नहीं बोलना चाहिए, ना छेड़ना चाहिए। बिहार में आने का रीजन क्या हुआ और इस ऑर्केस्ट्रा लाइन को चूज करने का पीछे का राज क्या है? देखिए, कुछ रीज़न तो नहीं था। मेरी एक फ्रेंड थी, वो हमको इवेंट शो के नाम पे लेके आई थी। हाँ। फिर आके जब यहाँ देखी तो इधर इवेंट तो नहीं, मतलब प्रोग्राम किया जाता है, ऑर्केस्ट्रा हुआ करते हैं। तो शुरू डर लगता था, फिर बाद में सब ऐसे ही नॉर्मल हो गया, क्योंकि मुझे समझ आने लगा कि लोगों कैसा भी व्यवहार करते हैं। अगर देखिए, खुद पे अगर सही रहेंगे तो लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, होता है ना। खुद का जिम्मेवारी खुद के हाथ पे रहता है। तो मैंने किसी को ऐसा मौका नहीं दिया है जो लोग मुझे बोले आगे से। यानी मजबूरी तुम्हारा नहीं था बिहार में आना और ऑर्केस्ट्रा लाइन को चूज करना? मुझे डांस बचपन से पसंद है, मैं बचपन से ही डांस करती हूँ और मुझे डांस मतलब लगता है, डांस और मेरा मतलब लाइफ है मेरा डांस। अच्छा। तो मैं डांस के लिए ही इधर आई थी। और एक टाइम था जब मेरे पास पैसा नहीं था ऑडिशन के लिए, और अब मेरे पास पैसा है और पब्लिक ने मुझे वो स्टेज भी दे दिया है कि लोग मुझे जान रहे हैं, मेरे नाम को पहचान रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई डांस का ऑडिशन देना होगा, क्योंकि यही मेरा सब चीज़ अब सपना पूरा होने वाला है। तो पब्लिक को मैं बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहती हूँ। तो तुम्हारा बचपन से ही शौक था कि मैं डांस करूं, लाइन को चूज ही करना, ऑर्केस्ट्रा लाइन में आकर अपने कला को प्रदर्शित करना, क्या इससे तुम संतुष्ट हो ऑर्केस्ट्रा में काम करके? देखिए, ऑर्केस्ट्रा कोई गलत चीज़ नहीं है, खाली नाम के वजह से वो बदनाम है। ऐसे तो सब कलाकार ही आते हैं अपना डांस दिखाने, डांस शो करने। तो ऑर्केस्ट्रा कुछ गलत नहीं है, बस कुछ लड़कियां गलत रहती है, उसके वजह से ये ऑर्केस्ट्रा का नाम बदनाम हो जाता है। और कुछ लोग जो सोचने वाले रहते हैं, उनका गंदा सोच रहता है, जो ऑर्केस्ट्रा को नाम को बदनाम करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग कलाकार अपना कला दिखाने आते हैं, और कोई मजबूरी से आता है कि उसके घर पे कुछ प्रॉब्लम रहता है, उसीलिए आता है। कोई अपना सपना लेके आता है, तो कोई शौक से आता है। अच्छा, ये बताओ, जैसे कहा जा रहा है कि दीप्ति जिस प्रकार से अपने अंग प्रदर्शन कर रही है, उसमें बहुत ज्यादा सवाल उठ रहा है, तो क्या कहोगी? देखिए, उसमें कुछ अंग प्रदर्शन चीज़ वाली नहीं है बात। बस मैं उसी दिन साड़ी पहनी थी, बाकी दिन मैं लहंगा पहनती, क्योंकि उस दिन दुर्गा पूजा का भसान था, मतलब दशहरा था। तो मैंने सोचा कि साड़ी पहन के चलती हूँ, तो साड़ी पहनी थी, उसी में मैं डांस की। और जो कैमरा करने वाला जो एंगल था, वो किस तरह से कैमरा कर रहा है, वो मैं तो उधर जाके नहीं देख रही हूँ ना, पब्लिक के उधर की वो कैसा कैमरा कर रहा है, क्या कैमरा कर रहा है। मैं तो अपना डांस कर रही थी। अब वो कैमरा करके वीडियो छोड़ा, अब लोग उसमें डांस पसंद कर रहे हैं, एक्सप्रेशन पसंद कर रहे हैं, या गाना पसंद कर रहे हैं, या कुछ और देख रहे हैं। उसमें तो पब्लिक ही जानता है वो क्या देख रहे हैं, क्या नहीं देख रहे हैं। बट इतना मेरे कुछ फैन हैं, मेरे मतलब दोस्त हैं, मुझे पसंद करते हैं, मेरे साथ दे रहे हैं, मेरे सपोर्ट में है, तो मैं सबको गलत नहीं बोल सकती हूँ। और ना उसमें अंग प्रदर्शन है। आप कला के नज़र से देखेंगे तो आपको एक डांसर ही दिखेगी, और कुछ और नज़र से देखेंगे तो कुछ और दिखेगी। लोगों का ये कहना है कहीं ना कहीं तुम समाज को मैलित करने के काम कर रही हो। देखिए, मैं समाज को मैलित नहीं कर रही हूँ। ऐसे तो बड़े बड़े स्टार भी अब छोटे छोटे ड्रेस पहन के एल्बम बनाने लगी है, या डांस करने लगी है। कौन स्टार है जो छोटे कपड़ों में डांस करता है? अब देखिए, सब स्टार है, अब सबका नाम तो मैं कैसे लूँ। कुछ लोग हैं जो ऐसे कर रहे हैं, बट उन लोगों के पास मीडिया नहीं जा रही है कि आप क्यों पहने, किस लिए पहने। मैं ही एक लड़की बच गई हूँ, मेरे को जैसे लग रहा है कि सारे मीडिया वाले आके मुझसे यही सवाल कर रहे हैं कि आप क्यों पहने, आप क्यों ऐसे दिखा रहे, पेट क्यों दिखा रहे। मतलब मुझे लग रहा है कि मैं ही एक बड़ा गलती कर दी, बाकी सब शरीफ है। कितना साल हो गया बिहार में आए हुए, और कितना सालों से ऑर्केस्ट्रा लाइन में आप काम कर रहे हैं? जी, 3 साल। 3 साल से। जी। सबसे पहले आप बिहार के किस जिला में आई और किस ऑर्केस्ट्रा में आई? जी, महाराजगंज में मैं आई थी। महाराजगंज में जी। आई थी पहली दफा, और दूसरा बार? दूसरे बार में यहाँ सिवान आई, और यहीं से आप वायरल हो गए। जी। महाराजगंज आप कितना सालों तक रही, और उसके बाद से यहाँ पे? वहाँ ज़्यादा नहीं, मैंने 4-5 महीना रहा है। क्या रीजन हुआ कि यहाँ पे आना पड़ा गोपालगंज? गोपालगंज ऐसे ही, मतलब क्योंकि मेरी फ्रेंड लोग जिधर जाती थी, मैं भी उधर जाती थी ना, वैसे ही। हाँ। जहाँ अच्छा लगता था वहाँ डांस हाँ। करती। दीप्ति जी को कहीं ना कहीं बात किया जाए तो किसी लड़के से प्यार मोहब्बत हुआ था कि नहीं? हुआ था, बट अब नहीं है किसी से प्यार। कौन वो लड़का था? अब नहीं बता सकते, हमको वो दोहराना ही नहीं है। आप प्यार, हर कोई आके प्यार के बारे में पूछ रहे हैं यार, हमको बताना ही नहीं है प्यार के बारे में। आप प्यार को छोड़ के कुछ और पूछिए। ये नाम हम नहीं पूछ रहे हैं, लेकिन ये बताओ, वो लड़का बिहार के था या तुम्हारे यहाँ के ही था? हमारे यहाँ के था। अच्छा, तो कहीं ना कहीं उस लड़का से जब प्यार मोहब्बत तुम करती थी, जब ब्रेकअप हुआ उसके बाद से बिहार रही या पहले ही आ गई? उसके बाद
कहीं ना कहीं उसी की वजह से तो बिहार नहीं नहीं, उसके वजह से उसके वो मैं जब छोड़ के गया मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता था वो क्या करेगा क्या नहीं, और अभी मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि प्यार वार के चक्कर में मैं नहीं रहती। अभी तो तुम्हें बिहार के साथ लगभग सभी लोग देख रहे हैं जी। तो कहीं ना कहीं वो तुम्हारा प्रेमी भी देख लिया होगा, तो उसका अब रिएक्शन कैसा है, क्योंकि तुम अभी स्टार हो चुकी है। अब रिएक्शन होगा कि काश दीप्ति उस टाइम मेरे पास रुक जाती, मैं उसको धोखा नहीं देता, वही सोचता होगा। क्या कॉल कभी किया था कि नहीं कि नहीं। दीप्ति तुम तो वायरल हो गई? नहीं, मैं मौका ही नहीं देती हूँ उसको कि मेरा आवाज सुने। वो हो सके तो इंटरव्यू के थ्रू सुनता होगा तो खुश नसीब होगा जो मेरा आवाज सुनता होगा। लेकिन आपने कभी कोशिश किया कि नहीं मैं थोड़ा सा उससे बात करूं और मैं जलाऊं उसे कि मैं जिस चीज को एक बार छोड़ देती हूँ तो छोड़ देती हूँ, दोबारा उससे पूछने नहीं जाती हूँ ना उसको देखने जाती हूँ। अच्छा चलो बात किया जाए तो शादी का, तो क्या है प्लान, क्या है कि शादी शादी करना के है बारे या में नहीं? बोलना ही नहीं है भाई कुछ, शादी को लेके इतना झमेला हो गया बाप रे, अब बोलना ही नहीं है शादी के बारे कुछ, आप कुछ और पूछिए। चलिए ये जो मेरे साथ दीप्ति जी थी और दीप्ति जी लगातार वायरल हो रही है, आपको बता दें आप लोगों ने भी देखा है और आप ही लोगों का प्यार आशीर्वाद और दुलार रहा कि शायद आज इंडस्ट्री में इनको काम मिल गया है और धीरे धीरे तमाम स्टारों के साथ काम करना भी शुरू करेगी। लेकिन पहला कदम जो इंडस्ट्री की तरफ ये बढ़ा चुकी है। तो आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में बताने का काम कीजिएगा। तो मैं संदीप कुमार और आप देख रहे थे स्काई भोजपुरी। जय हिंद।